जय सिया राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे और आज के इस सत्संग में। आज के सत्संग का केंद्र बिंदु रहेगा सनातन धर्म का मर्म, सनातन धर्म का महत्व और इसकी जो क्षति हो रही है उसके कारणों को समझने का हम प्रयास करेंगे। आइए आज के इस सत्संग में हम प्रवेश करें। इससे पूर्व 1 मिनट के लिए मैं अपने गुरु और विवेक के देवता गणेश जी को याद करूं। पवन तनय तुम एक अधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग YouTube के माध्यम से सत्संग का श्रवण लाभ ले रहे हैं। आइए आज के हम सत्संग में प्रवेश करें। इससे पूर्व एक परमपिता परमेश्वर भगवान से हम यह प्रार्थना करते हैं, हम सब मिलकर करें कि जो भी पहलगांव के जो घटना घटी है उसमें जो भी अपने जान गंवाए हैं हमारे सनातन धर्म के भाई बहन, वो सब के आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें, उनके अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी प्रार्थना करें। बहुत दुख की बात है, ये घटना घटी है, पूरा भारतवर्ष आहत है, पूरा सनातन धर्मावलंबी आहत है। अपनी संवेदना प्रकट करते हुए आज के सत्संग में हम प्रवेश करें। जो सनातन धर्म है इसके मर्म को हम जाने। सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है, जब से सृष्टि है तब से धर्म है। बाकी जितने भी धर्म है इसी धर्म से निकले हुए, इसकी शाखाएं हैं, सबकी एक उम्र है, परंतु सनातन धर्म का कोई उम्र नहीं है। इसको समझते हुए इसके मर्म को समझे। सनातन धर्म का उद्देश्य क्या है? सनातन धर्म ही वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करता है। पूरी वसुधा हमारा परिवार है। सनातन धर्म के ऋषियों ने पुकारा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ काश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और यहाँ तक कहा है सनातन धर्म के ऋषियों ने कि न त्वामहं कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवन, कामे दुख ताप्तानां प्राणिनां अर्चितनाशनम। कि हे प्रभु, मुझे न तो राज्य चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न दोबारा जन्म चाहिए। कि हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे इस संसार के सभी दुखों को मुझे दे दो ताकि यह सभी जीव दुख से विहीन हो जाए। ऐसी मान्यता है सनातन धर्म के ऋषियों की। तो इस परम धर्म है सनातन धर्म को कि इस महत्व को हम समझें, और खासकर मेरा अपील सनातन धर्मावलंबियों से ही है। जगत में देखने में तो यही मिलता है, संसार में हम देखते हैं जो सनातन धर्म के धर्मावलंबी हैं, जो इसको मानते हैं, बचपन से ही इस धर्म पे ही चलते हैं, और बहुत दुख की बात है कि वही लोग कटाक्ष भी करते हैं, इस धर्म की अवहेलना करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं धर्म कर्म सब पाखंड है। यहाँ कोई जबरदस्ती नियम नहीं बनाया गया, इतना उदार ये धर्म है, फिर भी हम इसकी शिकायत करते हैं। बहुत दुख की बात है। किसी दूसरे धर्म में हम देखें, खासकर जो विकसित देश हैं, जो विकसित देश में जो क्रिश्चियन लोग हैं, अपने धर्म की बिल्कुल भी अवहेलना बर्दाश्त नहीं करते हैं, और यही कारण है कि उनके धर्म की संख्या बढ़ रही है, उनके धर्म का बोलबाला है। मेरा अपील यहाँ बिल्कुल भी किसी धर्म को नीचा ऊपर दिखाने का नहीं है। आप कृपया ऐसा न समझे कि मैं किसी धर्म को ऊपर या बड़ा करता हूँ। मेरे हिसाब से प्रत्येक धर्म का एक ही उद्देश्य है कि परमतत्व परमात्मा से मिलना। रास्ते अनेक हैं, रीतियाँ अनेक हैं, कल्चर अनेक हैं, परंतु कोई धर्म बड़ा छोटा में हम ना जाएं। बड़ा धर्म वही है जो सबको एक बराबर समझे। सिया राम में सब जग जानी, सब में सिया राम का दर्शन करें।
हाँ, जो गलत करेगा वो उसको भुगतना पड़ता है, प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ता है। परंतु एक अपील इस सत्संग के माध्यम से, इस संवाद के माध्यम से मेरा खासकर ऐसे सनातन धर्मावलंबियों से है कि ये घटना को देखते हुए हम ऐसे ही करते रहें, अपने धर्म का ही मजाक उड़ाते रहें। हमारे धर्मावलंबी, हमारे साधु संत, किसी के साथ कुछ गलती हो गया, हुआ ना हुआ अभी कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी शक के आधार पे अगर कुछ गलती होती है तो हम सिर्फ उन्हीं की चर्चा करते हैं, उन्हीं को उठाते हैं ताकि और लोग भड़के, इस धर्म की हीनता करें, इस धर्म का अपमान करें। यहाँ तक कहा गया है गीता में, तो भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम। वो ये नहीं कहते हैं कि हिंदू धर्म श्रेयस्कर है, स्वधर्म में अपना जो भी धर्म है उसमें जिसमें जन्म हुआ है उसमें ही मृत्यु को प्राप्त करें, वही श्रेयस्कर है। बदले नहीं, धर्म को चेंज ना करें। बदल कर कहाँ जाएंगे? लग सकता है कि सरल है वो धर्म, लेकिन क्या पता हमारा वास्तविक जो उद्देश्य है वो ना मिले। शॉर्टकट तरीका में हो सकता है कि हम उसका लाभ ना ले पाए। फिर भी जहाँ जिस धर्म में हमारा जन्म हो उसी धर्म में हम मर जाएं, उस धर्म को इज्जत के साथ, सम्मान देने के साथ, जैसे अपने माँ बाप को हम मान सम्मान देते हैं वैसे हमारे धर्म को मान सम्मान दें, इसकी बुराई न करें। ना होता है तो हम ना करें, हमें ना समझ में आ रहा तो ना करें, परंतु इस धर्म के मर्म को समझे, शास्त्रों को पढ़ें, तब समझ में आता है कि हमारा धर्म क्या है, तब इस पर टिक्का टिप्पणी करें। टिक्का टिप्पणी करने से बचे, नहीं तो इसका फल भुगत रहा है। हमारे सामने घटनाएं घट रही हैं, धर्म पूछ करके गोली मार दी जा रही है, फिर भी हमारे आंखें न खोलें तो हम भी कल शिकार हो सकते हैं। और सिर्फ एकमात्र कारण जो मैं समझ रहा हूँ, खासकर जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सनातन धर्मावलंबी है, इसको हिंदू धर्मावलंबी भी कह सकते हैं, वे लोग ही इस धर्म की मजाक उड़ा रहे हैं और अपनी महानता को समझते हैं, अपने पढ़े लिखे का सबूत देते हैं कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, धर्म कर्म में क्या रखा हुआ है, धर्म कर्म ढाकोसला है, पाखंड है, और खूब अपना कॉलर को हम चमका रहे हैं ये कहते हुए फल भुगत रहे हैं। बार बार इस चीज़ को देखें, अपने धर्म का अपमान करके आप दूसरे के नज़र में भी अपमानित महसूस हो रहे हैं, इतना तो जरूर हम समझें। धर्म हमारी माँ होती है और माँ की शिकायत नहीं सुनना चाहिए, करना तो दूर की बात है। तो एक इस छोटे से अपील के साथ मैं यही चाहूँगा कि हम लोग अपने धर्म को मान सम्मान दें, इज्जत दें, इसके मर्म को समझें, थोड़ा शास्त्रों का पढ़ें, तब समझ में आएगा, तब स्वतः ही हमारे अंदर इस धर्म को लेकर स्वाभिमान आएगा और फिर हम जगत गुरु भी बन सकते हैं, क्योंकि जगत का कल्याण सनातन धर्म से ही हो सकता है, जिसकी इतनी बड़ी पुकार हो, जिसकी विचार संकीर्ण न हो, वही जगत गुरु बन सकता है और बनेगा भी, ऐसा लगता है। तो आइए इस शुभ कामना के साथ कि हमारा धर्म जगत गुरु बने और हमारे अंदर स्वाभिमान आए, हम ठाकुर जी से, भगवान से यह विनती करें और कदापि भी गलती से भी इसकी शिकायत न करें। आइए इसी अपील के साथ आज के इस सत्संग को, छोटे सत्संग को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।